हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे स्पीड। इधर ध्यान देना। आप कार, बाइक जो भी रन कराते हैं, तो जैसे आप उसको फास्ट और स्लो करोगे, तो फास्ट और स्लो करने पर क्या होगा, वहाँ पे अपने पास एक मीटर होता है जिसमें रीडिंग होती है अपने पास 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे जो निडल है वो मूव होगी। जैसे फास्ट करेंगे तो निडल यहाँ पे अपने पास इधर क्लॉकवाइज मूव होगी, जैसे स्लो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूव होगी। तो ये जो 10, 20, 30 ये क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे मिडिल में रिटर्न होता है किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर क्या है, ये डिनोट कर रहा है अपने पास स्पीड को। स्पीड मीन्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। और अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो स्पीड होगी अपने पास चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। देखना, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। ओके, इट मीन्स अगर पोजीशन चेंज पर यूनिट टाइम में अगर पोजीशन जो चेंज हो रही है, अगर वो ज़्यादा चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम में, तो अपने पास स्पीड हाई है। और अगर अपने पास पोजीशन कम चेंज हो रही है तो स्पीड अपने पास लो है। एंड स्पीड को अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस की फॉर्म में। स्पीड अपने पास डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अगर पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा कवर होएगी तो स्पीड हाई है, और पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कम कवर होएगी तो स्पीड स्लो है। तो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। मीन्स पर यूनिट टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। एंड जो स्पीड है, इस स्पीड का ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं है। तो जो ये स्पीड है, स्पीड के अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी। एंड फॉर्मूले से भी जो स्पीड है, स्पीड होती है अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, टाइम स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड भी अपने पास स्केलर क्वांटिटी। जो स्पीड है, स्पीड की यूनिट होती है अपने पास एसआई यूनिट, ये होगी अपने पास मीटर पर सेकेंड। एंड अगर CGS में बात करें तो CGS में स्पीड की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड जो डायमेंशनल फॉर्मूला है स्पीड का फॉर्मूला अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की डायमेंशन L, टाइम की डायमेंशन T, तो होगी अपने पास LT पावर -1। तो इसकी जो डायमेंशन होगी m0 L1T -1। नेक्स्ट अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, जनरल स्पीड अपने पास 4 टाइप्स की है। फर्स्ट यूनिफॉर्म, सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म, थर्ड एवरेज, एंड फोर्थ इंस्टेंटेनियस। ध्यान देना, इसको अपन 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मीन्स कोई व्हीकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड है वो होगी यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज करो बाइक मूव कर रही है एंड प्लेन रोड है, एंड बाइक मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ना तो इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। तो ये जो अपने पास स्पीड है, ये है यूनिफॉर्म स्पीड। और इसको अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड। एंड इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करेगा। इट मीन्स जैसे ये ऑब्जेक्ट जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर में 50 किलोमीटर, सेकेंड 1 आवर में भी 50 किलोमीटर, थर्ड 1 आवर में भी 50 किलोमीटर। तो इट मीन्स इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो ये अपने पास क्या है, जो ये पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है अपने पास इक्वल, तो स्पीड होगी यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड,
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स अगर ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड वेरिएबल है, बार बार चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को अपन वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। ठीक, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड अगेन एंड अगेन चेंज हो रही है, या फिर अपन बोले कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेरिएबल, बार बार स्पीड चेंज कर रहा है तो पर यूनिट टाइम में क्या होगा, उसकी जो डिस्टेंस कवर होगी वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट अपन देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या, थोड़ा पेपर हो जाएगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट होएगी, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, इट मीन्स वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जो एवरेज स्पीड होएगी, एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर करी, देखो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर करी और जो उसमें टोटल जो टाइम उसने लिया, तो वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशो है वो अपने पास आएगा एवरेज स्पीड। जैसे सपोज करो 12 से कोटा जाना है, तो 12 से कोटा जाएंगे तो पहले 12 से बिजोरा, बिजोरा से अंता, अंता से भोरा, भोरा से दिकोद, दिकोद से कोटा, तो डिफरेंट डिस्टेंस अपने पास डिफरेंट टाइम में कवर हुई, और कहीं पे स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ी, कहीं पे स्पीड डिक्रीज़ करनी पड़ी। तो जो एवरेज उसका है, एवरेज स्पीड है, वो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट हो गया जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये अपने पास एवरेज स्पीड। जो एवरेज स्पीड है ये अपने पास होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, उसने मूव किया और उसने अपने पास ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी इस पाथ में मूव किया। ए टू बी जो डिस्टेंस है वो है x1 और जो टाइम टेकन हुआ वो t1 और जो स्पीड है वो v1। बी टू सी डिस्टेंस x2, टाइम टेकन किया t2 एंड इसकी स्पीड है v2। एंड सी टू डी में जो डिस्टेंस कवर हुई वो x3, टाइम t3 एंड स्पीड v3। अपन को एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हो गया अपने पास टोटल डिस्टेंस ए टू डी, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। तो इस तरह से एवरेज स्पीड आ गई अपने पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ये जो आया अपने पास एवरेज स्पीड, ये डिस्टेंस और टाइम की फॉर्म में है। इसको अपन वेलोसिटी, ये स्पीड और टाइम की फॉर्म में भी निकालेंगे और इसी को अपन डिस्टेंस एंड वेलोसिटी के फॉर्म में भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से देखना ए टू बी मूव हो रहा है x1 डिस्टेंस t1 टाइम में v1 स्पीड से, तो यहाँ पे v1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास v1 कैलकुलेट होके आएगा v1 इक्वल टू x1 अपॉन t1। ऐसे ही b2c के लिए v2 इक्वल टू x2 अपॉन t2 एंड v3 के लिए x3 अपॉन t3। ये कैलकुलेट होके आएगा। अब अगर अपन को एवरेज स्पीड निकालनी है किसकी फॉर्म में, स्पीड एंड टाइम की फॉर्म में, तो यहाँ से देखना v1 इक्वल टू x1 अपॉन t1, तो यहाँ पे ही अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा x1 की वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी v1 t1 और ऐसे ही x2 की वैल्यू हो जाएगी v2 t2 और ऐसे ही x3 की वैल्यू हो जाएगी v3 t3। ठीक, ये अपने पास होगी सारी की सारी वैल्यूज़ x1, x2 एंड x3। इस x1, x2, x3 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो जो एवरेज स्पीड है वो अपने पास की जाएगी v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये अपने पास एवरेज स्पीड आई स्पीड एंड टाइम की फॉर्म में। अब ऐसे ही अपन एवरेज स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस एंड स्पीड की फॉर्म में। तो देखना यहाँ पे अपने पास जो ये फॉर्मूला है v1 v2 v3 का, ये अपने पास क्या फॉर्म होगा, यहाँ से अपने पास t1 कैलकुलेट होके आएगा
T1 हो जाएगा x1 अपॉन v1, T2 हो जाएगा x2 अपॉन v2, T3 हो जाएगा x3 अपॉन v3। ठीक, ये अपने पास हो गया। अब इन T1, T2, T3 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो V एवरेज कैलकुलेट हो क्या आएगा, ये हो जाएगा अपने पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन ये T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 प्लस x3 अपॉन v3। ये हो गया बस एवरेज स्पीड। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड कैलकुलेट होकर अपने पास एक तो डिस्टेंस टाइम की फॉर्म में, एक वेलोसिटी टाइम की फॉर्म में एंड डिस्टेंस एंड स्पीड की फॉर्म में। नेक्स्ट देखेंगे अपन स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, कोई एक फिक्स पॉइंट पे, ठीक, एक फिक्स पॉइंट पे, एक फिक्स प्लेस पे कोई अपने पास स्पीड है, उसको बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फिक्स पॉइंट पे, फिक्स टाइम पे स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सपोज करो 12 से कोटा मूव हो रहे हैं और अपन को अंत में देखना है, तो अंत में अपन ने टाइम देखा, उस टाइम पे अपन ने स्पीड देखी। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड आई वो स्पीड होती है अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखना वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट होके कैसे आएगी, सपोज करो ये पॉइंट ए है और अपन मूव हुए पॉइंट बी पर, ये अपने पास x1 पोजीशन, ये x2 पोजीशन, ये t1 टाइम, ये t2 टाइम। तो यहाँ से जो स्पीड आएगी वो स्पीड क्या होगी, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। एंड इसको जो अपन लिखेंगे x2 माइनस x1 ये डेल्टा x और t2 माइनस t1 ये डेल्टा t। ये तो आ गया अपने पास v इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब देखो ये जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट और एक फिक्स जो पॉइंट आएगा, फिक्स पॉइंट क्या आएगा, जब डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस अपने पास जीरो हो जाए, तो डिफरेंस जीरो होगा, इट मीन्स दोनों पोजीशन अपने पास क्या हो, एक ही पॉइंट पे हो। जब दोनों पोजीशन अपने पास एक ही पॉइंट पे होगा, एक ही पॉइंट पे होगी दोनों पोजीशन, तो अपने पास डिफरेंस क्या होगा, जीरो। और डिफरेंस जीरो होते अपने पास एक फिक्स पॉइंट आएगा। तो इफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो एंड डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होने पर डेल्टा एक्स भी अपने आप जीरो हो जाएगा। इस टाइम पे अपने पास एक फिक्स पॉइंट आएगा और उस फिक्स पॉइंट पे जो अपने पास स्पीड होगी वो होगी अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये हो जाएगा अपने पास dx अपॉन dt। यही सेम चीज़ अपन ने कहाँ की थी, डिफरेंशिएशन में। तो इट मीन्स क्या हुआ, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू स्पीड। और डिफरेंशिएशन के फॉर्म में देखें तो अपने पास क्या हो जाएगा, द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसा अपन ने स्पीड पढ़ा वैसे अपन अब पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड एक तरह से सेम ही चीज़ है, ठीक है, सेम ही फिजिकल क्वांटिटी है। जो डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में है, वही डिफरेंस अपने पास स्पीड एंड वेलोसिटी में है। वेलोसिटी अपने पास क्या है, वेलोसिटी पे अपने पास ये है चेंज इन पोजीशन, बट वहाँ पे अपने पास इन एनी डायरेक्शन था, यहाँ पे इन ए फिक्स डायरेक्शन। तो अपन वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन पोजीशन इन ए गिवन डायरेक्शन। और इसको अपन ये भी बोल सकते हैं स्पीड, वेलोसिटी इज ए स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। और अपन इसको ऐसे ही बोल सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो अपने पास जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपने पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी भी अपने पास क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपने पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकती है। किस पर डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्प्लेसमेंट अपने पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। इसकी एसआई यूनिट भी सेम स्पीड की जैसी होगी। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। और
जो CGS यूनिट है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन भी वही सेम, डिस्प्लेसमेंट की L, टाइम की T, तो अपने पास होगा LT-1, और कंप्लीट डायमेंशन M0 L1T-1। सेम एज स्पीड वेलोसिटी तो अपने पास 4 टाइप्स की है। फर्स्ट यूनिफॉर्म, सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल भी बोलते हैं इसको, थर्ड एवरेज, एंड फोर्थ इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। देखो वहाँ पे अपने पास डिस्टेंस था, यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन सेम है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन है। अगर वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, तो इस टाइप में अपने पास क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगा अपने पास, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एवरेज वेलोसिटी होगी अपने पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखना अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट पर है A, B, यहाँ पर अपने पास पोजीशन x1, ये पोजीशन x2, टाइम t1 एंड टाइम t2। देन जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और टाइमिंग t2 माइनस t1, और ये हो जाएगा अपने पास डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये हो गया अपने पास एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट अपन देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मीन्स एक फिक्स इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक फिक्स पॉइंट पे। और वो फिक्स पॉइंट कैसा आएगा, जैसे स्पीड में आया था अपने पास, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अगर अपन यहाँ पे डेल्टा t टेंडिंग टू 0, इट मीन्स जो इंटरवल है वो 0 है। इंटरवल 0 होने पर क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट आएगा, तो इंटरवल 0 होने पर एक फिक्स पॉइंट आएगा, तो v एवरेज ये अपने पास क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। ठीक, तो ये बोल सकते हैं अपन डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो जो ये अपन ने थर्ड चैप्टर पढ़ने से पहले जो मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़े थे, इसमें अपन ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा था, तो इस टाइप के फॉर्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपन को पढ़ना पड़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये जो स्पीड एंड वेलोसिटी अपन ने पढ़ी, इनके न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।